ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 14 अक्टूबर को पितृपक्ष की अमावस्या तिथि का सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है ना। तो इस सूर्य ग्रहण पर हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, सूतक कब से लग जाएगा, कब से हमें कोई भी उपाय नहीं करना है, कब हमें पूजन नहीं करनी है, ग्रहण कितने बजे से लगेगा, महिलाओं को कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है और सूर्य ग्रहण पे करने वाले उपाय, 2 उपाय की बात भी इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, वीडियो का कोई भी पॉइंट मिस मत करना, ठीक। चलो समझते हैं हम लोग एक एक पॉइंट की तरफ। तो ये तो आपको जो पहला पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये है कि जो हमारा इस बार का सूर्य ग्रहण लग रहा है 14 अक्टूबर को, ये अमावस्या तिथि पे है और यह साल का आखिरी है, यानी कि 2023 में अब आपको सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा, है ना। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि इस बार का जो हमारा 14 अक्टूबर को अमावस्या तिथि का सूर्य ग्रहण है वो हमारे प्यारे से भारत देश में देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। भले ही हमारे भारत देश में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका क्या प्रभाव है इन सभी की बात हम लोग करने वाले हैं। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं, भैया ये बता दो कि जो सूर्य ग्रहण है कौन से समय से स्टार्ट होगा और कब खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो, तो यह जो सूर्य ग्रहण है आपका 14 अक्टूबर को यानी अमावस्या तिथि पे रात को लग रहा है 8:34 पे। कब रे? रात में 8:34 पे और यह खत्म हो जाएगा 15 तारीख को रात में 2:24 पे, ठीक है। तो यह जो सूर्य ग्रहण है भयानक इसलिए है क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे के आसपास का ये सूर्य ग्रहण है। इतना देर तक सूर्य ग्रहण कभी होता नहीं है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, बहुत हुआ 3 घंटे का होता है, बट इस बार क्या है 6-6 घंटे का सूर्य ग्रहण आपको देखने को मिल रहा है ना। ये बात करते हैं कि भैया अब ये बता दो कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देना है ना। तो इस सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में है कि अगर हमारे देश में सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा है तो हमारे घर में या फिर हमारे देश में सूतक नहीं माना जाएगा। आप कोई भी पूजन पाठ कर सकते हैं, कोई भी उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज़ तो ये हो गई, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि रात में 8:30 बजे से लेकर के और रात में 2 बजे तक हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना है। कुछ खरीदने का मूड कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो इस दिन थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान जो पूरे विश्व को उजाला दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, किरण दे रहे हैं, हम उनको क्या है, उनको तकलीफ है, उनको ग्रहण लगा हुआ है, तो इस बीच कोई भी शुभ काम मत करना, है ना। बात करते हैं सूतक की। भैया सूतक देखो, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है ना तो उससे 12 घंटे पहले, चंद्र ग्रहण की बात अलग होती है लेकिन सूर्य ग्रहण की बात अलग होती है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, लेकिन जब ये हमारे सूतक भले लग रहा है लेकिन आपको कोई भी पूजन पाठ से संबंधित क्रियाकलाप नहीं करनी है रात में 8:30 बजे के बाद। पूजन करने का मतलब है कि आप चाहें तो भजन कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का नाम अपने मन में जप सकते हैं, बट आपको कोई भी उपाय रात को 8:30 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में नहीं करना चाहिए। सूर्य भगवान उस टाइम पे संकट में होते हैं, कष्ट में होते हैं, है ना। समझ में आई बात मेरी? देखो मेरी बात समझना, भले ही सूर्य ग्रहण हमारे देश में नहीं लग रहा है लेकिन सूर्य एक ही तो है, भगवान सूर्य एक ही तो है। अब चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी पूरी दुनिया का देश हो, तो उनके ऊपर संकट है तो हमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। तो कोई भी उपाय वगैरह नहीं करना है, पूजा पाठ नहीं करना। हाँ, मन में आप अपने जो भी भगवान का नाम लेना चाहते हैं, कीर्तन अर्चना सब कुछ आप कर सकते हैं ना। अब ये बात कर लेते हैं, भैया क्या इस टाइम पे हमें स्नान भी करना है, नहाना वगैरह भी है, पूजन पाठ करनी है, तो आप भगवान के सामने कुछ अगरबत्ती वगैरह नहीं जलाएंगे 8:30 बजे के बाद में और रात को 2 बजे तक। बाकी यहाँ पे स्नान वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि अगर हमारे देश में ग्रहण नहीं लग रहा है तो हमें यहाँ पे परेशान होने की बात नहीं है। मंदिर के कपाट भी खुले रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अमावस्या तिथि पर हम लोग कुछ और उपाय की बात कर लेते हैं जिससे सूर्य ग्रहण का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो हमारे ऊपर ना पड़े। देखो कितनी अच्छी चीज़ें हैं कि एक तो अमावस्या तिथि पड़ रही है, ऊपर से शनिवार का भी दिन इस दिन पड़ रहा है, जिससे क्या होगा, हम शनि भगवान को अगर खुश कर ले गए तो उसके बाद तो हमें कोई संकट आ ही नहीं सकती, है ना। देखो तो क्या करना होगा, अमावस्या तिथि पे आपको जाना होगा इस तरीके से शनि भगवान के पास में। शनि भगवान कहाँ पे होंगे? कोशिश करेंगे ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पे पीपल पेड़ के नीचे कोई भी शनि भगवान की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा पड़ी हुई हो या फिर वहाँ पे रखी हुई हो, है ना। या फिर कहते हैं ना कि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्ति बिठाते हैं लोग, तो ऐसी जगह पे जाना। जाओगे कौन सी चीज़ को लेकर के? आपको जाना होगा सरसों का तेल लेकर के। शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में
पीपल पेड़ के नीचे जो शनि भगवान की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो वहाँ पे सरसों का तेल लेके जाना। लेकिन सरसों का तेल ऐसे सादा लेके नहीं जाना है। इस सरसों के तेल में आपको काला तिल, थोड़ा सा एक चुटकी काला तिल डाल देना और आपकी जीवन की जितनी समस्याएं होंगी उन सभी समस्याओं का ध्यान करना। और महादेव का एक नाम है काशी विश्वनाथ महादेव। किसका नाम? काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर के शनि भगवान के ऊपर उस तेल को पूरा का पूरा डाल देना काले तिल के साथ, है ना। कभी भी शनि की छाया आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, महादेव आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। और पितृदोष की जो भी समस्याएं होंगी इस पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पे, सूर्य ग्रहण की तिथि पे आपकी सारी समस्याएं खत्म जरूर होंगी, है ना। तो आप सभी को इस प्यारे से उपाय को जरूर करना चाहिए जिससे हमें सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव ना पड़े और शनि की जो छाया है वो भी हमारे घर से धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाए, है ना। यहाँ पर आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। वो रिक्वेस्ट ये है कि आपको वीडियो में कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब लगती हैं वो बातें नीचे कमेंट में बताया करिए। कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं वो भी चीज़ें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, जिससे मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ ना उसमें कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर कर पाऊँ, ठीक है। चलो अब हम लोग इसी वीडियो में अपने दूसरे उपाय की बात करते हैं जो कि पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पर ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। देखो क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से गौ माता का दूध यानी कि गाय का दूध, और यह दूध कच्चा होना चाहिए। काफ़ी लोग कच्चे पक्के में कंफ्यूज होते हैं। कच्चा दूध वो दूध होता है जो गर्म ना किया गया हो, है ना। ऐसे ही दूध लेके आया और वैसे का वैसा उपाय कर लेना, ठीक है। कच्चा दूध लेना और इस कच्चे दूध के साथ 2 सफ़ेद के फूल भी लेना। कितने? 2 सफ़ेद के फूल। अमावस्या तिथि पड़ रही है, शनिवार का दिन पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण का नक्षत्र पड़ रहा है, तो आपको दोपहर में 12 बजे पीपल पेड़ के नीचे जाना होगा। सबसे पहले जो 2 सफ़ेद फूल आपने लिए हैं पितृदेवता अर्यमा का नाम लेकर के, फिर से बोल रहा हूँ नाम याद रखना, पितृदेवता अर्यमा का नाम लेकर के दोनों सफ़ेद फूल को पीपल पेड़ के नीचे डालना। और उसी फूल के ऊपर अपने पास में जो 1 कटोरी दूध है वो भी पितृ देवता का स्मरण करते हुए डालना। फेस रखना कौन सी दिशा में? साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा। जो भी व्यक्ति पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पे दोपहर में 12 बजे ही उपाय कर लेता है उन्हें कभी भी पितृ परेशान नहीं करते और आपके पितृ हमेशा तृप्त रहते हैं। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए जिससे कभी भी आपको जीवन में कोई तकलीफ़ें ना आए, है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को पितृपक्ष पे करने वाले बहुत ही प्यारे उपाय बताए हैं। हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान देना होगा इस सूर्य ग्रहण पे, आपको बस ध्यान रखना है कि रात को 8:30 बजे से लेकर के और रात में 2 बजे तक कोई भी पूजा पाठ मत करना। स्नान वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है कि ग्रहण लग गया स्नान कर लें, जब हमारे देश में है ही नहीं तो स्नान वगैरह मत करिए, क्योंकि सूतक नहीं लग रहा है। जब सूतक लगता है तो उस टाइम पे स्नान की बात की जाती है कि सूतक खत्म हुआ अब स्नान कर लो, सूतक लग गया अब स्नान कर लो। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, पूजन पाठ नहीं करेंगे रात को 8:30 बजे के बाद में, ना ही कोई उपाय करेंगे। जो भी उपाय करना होगा रात में 8:30 बजे के पहले कर लेना, क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ बहुत ही भयानक सूर्य ग्रहण है। 6 घंटे 6.5 घंटे के आसपास का सूर्य ग्रहण है, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है ना। तो मैंने तो कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छी बातें बहुत ही कम समय बताने की। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कुछ पूछना हो, मेरी कौन सी चीज़ें खराब लगती हैं अच्छी लगती हैं, सारी बातें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।